We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों पर मैं विस्तृत रूप से आपसे वार्ता करूंगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य लग्न से लेकर के द्वादश भाव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं तुला राशि के सूर्य का लग्न में हो तो क्या होगा। शुक्र का घर हो गया, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। सिंह राशि में सूर्य अपने घर का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है। तो तुला शुक्र के होने के नाते व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। इन लोगों की हाइट बड़ी अच्छी होती है, कम से कम 5'9" से 5'11", 6 तक होते हुए देखा गया है। देखने में सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं। लेकिन वहाँ चूंकि तुला राशि का सूर्य नीच का है, तो जब नीच का सूर्य हो तो व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे लोग क्रूर सोच के होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, तानाशाह होते हैं, अपनी वाली करते हैं, और परिवार में रह करके लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अपने भाई बंधु परिवार पर वो तानाशाही रूप अपनाते हैं। ऐसे परिवार में लोग डरते तो हैं इनसे, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रति जो एक आदर भाव है वो समाप्त हो जाता है। लोग इनसे निरंकुश हो जाते हैं, लोग इनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तुला राशि का स्वामी नीच का हो गया, तो जब सूर्य नीच का हो तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और व्यक्ति अपने में क्या निर्णय लेता है उसको खुद नहीं पता रहता, तो बड़ा द्वंद्व में रहता है। कई बार तानाशाही, कई बार सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचता है, जिससे उसके परिवार में एक मान सम्मान में न्यूनता आती है, जो इसको एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए नहीं मिलता, और व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति अपनाता है। व्यक्तित्व में उसके तमाम तरह के खोट होते हैं। तो देखा जाए तो नीच का सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन कहते हैं कि अगर 1, 4, 7, 10 में सूर्य नीच का हो तो वो नीच भंग बना देता है। तो ऐसे परिस्थिति में सूर्य के नाते व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक और राजनीति करने वाला और बड़े पद पर पहुंचने वाला होता है, और महाधनिक होते हुए उसको देखा गया है, और उसका संतान परिवार बहुत अच्छा होता है, और अपने परिवार के प्रति बहुत कंसर्न रखता है और आगे बढ़ाने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव खास तौर से कुटुंब का भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है, धन का भाव होता है, नेत्र का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो ऐसे लोगों को देखा गया कि नेत्र की पीड़ा जरूर रहती है। शुक्र होने के नाते व्यक्ति एक्स्ट्रा करिकुलर वाला होता है, वर्सेटिलिटी में रहता है, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में काम करता है, क्रिएटिव होता है, और नृत्य, गायन, संगीत में बहुत अच्छा काम करता है। चाहे उसका कैरियर जो भी हो, लेकिन वो अपनी स्किल के द्वारा धन अर्जित करता है। तो कई बार ऐसे लोग बड़े पद पर होते हुए भी वह नृत्य, गायन, संगीत, एक्टिंग से धन अर्जित करते हैं, और परिवार में जो भी करते हैं बड़े लगन के साथ करते हैं, लेकिन परिवार से उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। हेल्थ इनका दिक्कत रहती है, इनको कमर में दर्द, घुटने में दर्द, शोल्डर पेन इत्यादि की समस्या इनको रहती है, सर भारी रहता है, या कई बार बड़े निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, कई बार अपने आप को अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो इनकी सोच के नाते इनको दिक्कत होती है। लेकिन सूर्य द्वितीय भाव में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर से धन अर्जित होता है। अब आइए हम बात करते हैं अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा भाव कहते हैं कि ये पराक्रम का भाव है, भाई बंधु का भाव है, पारिवारिक स्थिति का भाव से देखा जाता है।
तो तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति महान आलसी होता है, जल्दी कोई चीज़ करना नहीं चाहता, अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। लेकिन सूर्य वहाँ श्रेष्ठ फल का दाता बन जाता है। चूँकि सूर्य पापग्रह है, तुला राशि में नीच का होता है, तो ऐसे लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों से घबराते नहीं, अदम्य साहस होता है, रिस्क लेने में माहिर होते हैं, जितना जोखिम भरा कार्य करते हैं उतनी आगे बढ़ते हैं और ये महान उन्नत करते अपने बल पर। और ये शत्रुओं के बीच में रह के दहाड़ते हैं, षड्यंत्रकारी विफल रहते हैं और ये इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या बड़ी होती है, लेकिन किसी की परवाह किए बिना निरंतर काम करते और आगे बढ़ते हैं, रेस्टलेस होते हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में नीच का हो जाए आदमी रेस्टलेस हो जाता है। भाई बंधु से इनके बड़े अच्छे रहते हैं, परिवार के प्रति इनका डेडिकेशन होता है, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन परिवार के लोग इनको यूज करते हैं, परिवार के लोग इनको यूज करके इनको बड़ा कष्ट होता है, इमोशनल लेवल पर काम करते हैं, बड़े डेडिकेटेड होकर कार्य करते हैं परिवार के लिए, लेकिन परिवार के लोगों से इनको सुख नहीं मिलता है। ये परिवार के लोगों को सुख दे देंगे लेकिन इनको सुख नहीं मिलेगा, इस तरह का देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो इसका क्या फल मिलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तुला राशि का तो नीच का हो गया, तो माता जी का हेल्थ दिक्कत होगी, माता जी से इनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, अगर प्रॉपर्टी मिलता है तो विवादित होगा, जिनको तमाम तरह की दिक्कतें रहती है। लेकिन ये लोग अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे, सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे, राजनीति में काफ़ी आगे जाते हैं, सुख समृद्धि के समस्त प्रकार के संसाधन इनके पास रहता है, नौकर इत्यादि रहेंगे, गाड़ी इत्यादि रहेगा। नौकर से इनको कष्ट मिलेगा, नौकर इनके यहाँ टिक नहीं पाते, नौकर से इनको कष्ट मिलता है। गाड़ी इत्यादि हो तो अच्छा बड़े लेवल की गाड़ियाँ होती हैं, चतुष्पद वाहन की कमी नहीं रहती, घर इनके पास अच्छा रहेगा, तो देखा जाए तो इनका जीवन काफ़ी सुखमय और अच्छा व्यतीत होता है। इनका लव लाइफ भी बड़ा शानदार होता है और इनके जीवन में महिलाओं का इनको सुख मिलता है, महिलाएं इनकी बड़ी मददगार होती हैं और मित्र इनके बड़े मददगार होते हैं। वहीं अगर देखा जाए पंचम भाव में तुला राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, तो तुला राशि का सूर्य होने से ऐसे लोगों के जो संतान होते हैं उनको संतान से बड़ा कष्ट होता है, संतान उनको पीड़ा देता है, संतान के प्रति बड़े कंसर्न रखते हैं लेकिन संतान इनके प्रति ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता, पिता से उसको वैचारिक मतभेद होता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और पढ़ाई लिखाई के मामले में इनका बड़ा अच्छा होता है, करियर इनका शानदार होता है, टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन लेते हैं और वर्सेटिलिटी इनके अंदर विविध प्रकार के क्षेत्र से इनकी पढ़ाई लिखाई करियर और धन आता है और अनेक प्रकार के भाषाओं के ज्ञाता होते हैं और इनका बड़ा नाम होता है, यश होता है। लेकिन इनके सामने दिक्कत यह नेगेटिव है कि संतान से इनको पीड़ा रहती है, संतान से इनके विचार नहीं मिलते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।